देखिए ये फर्क है डीजल इंजन गाड़ी में और इलेक्ट्रिक गाड़ी में। और मोदी जी ने भी ये कहा था कि भैया डीजल से बड़ा पॉल्यूशन होता है, इस कारण से फटफटिया टेम्पू की जगह पर हम प्रमोट करने के लिए ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि टोटो जो है उसका परमिशन देते हैं, ताकि सस्ते रेंज में इस टोटो को चलाया जा सके। सड़क पर बैठे रहिए भैया। ये भाई हमारा यहाँ पर आया पास में और ये बता रहे थे कि मोदी जी के बारे में कि किस तरह से मोदी जी इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा तो शायद जो है पॉल्यूशन नहीं होगा। ये भाई लोग इसी तरह से रिक्शा चलाता था, अचानक फिर मोदी जी का नज़र इस पर पड़ गया, उसके बाद नियम टाइट हो गया ना जी। जी जी क्या जी सब बोलना चाह रहे थे आप? बोलेंगे कुछ? हम बोलना चाहेंगे जिस वक्त मोदी जी ये टोटो निकाले थे वो उस वक्त तो ये नहीं कहे थे कि आगे चलकर कि आपको ड्राइवरी लाइसेंस बनाना होगा, आपको गाड़ी का टोटल लाइसेंस रखना होगा, या कोई भी तरह का जो आपका अभी कोडिंग नंबर जो आ रहा है नगर निगम के द्वारा तो कोडिंग नंबर लगाना होगा। ये पहले नहीं था निर्धारित। रिक्शा के तौर पर लाया गया था कि रिक्शा जो मानव घिसता है बड़ा मुश्किल से घिसता है, और जितने भी रिक्शा चालक हैं आप सबकी पर्सनालिटी को आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये मजदूर ही होगा। कोई किसी का शरीर में मांस नहीं, सिर्फ हड्डी बसता था, ऐसा ही कंकाल बॉडी उन लोग का रहता था, इसलिए कि सारा खून तो रिक्शा ही उसका चूस लिया करता था। आप समझिए ना, ऐसा ही पुल पर ढलान पर चढ़ना पड़ता था, पीछे 2 गो 3 गो 4 गो मोटा मोटा लोग बैठते थे। उसके जगह पर ई रिक्शा आया। पहले शुरुआत में ये कहा गया कि कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं चाहिए, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, जैसे आप रिक्शा चलाते थे वैसे इसको चलाइए, कम स्पीड में अपना चलते रहेगा। लेकिन अब सरकार निगम जो है वो आप लोग को परेशान कर रहा है, बहुत तरह का परेशानी दे रहा है। फाइन भी काट रहा है। फाइन भी 1-2 रुपये का नहीं, एक टोटो अगर पकड़ा जाता है तो उनके पीछे 10,000 रुपये का चालान काटता है, और भी गाड़ी सीज करके। बताइए 10,000 रुपया ये लोग जो है कमाने के लिए 20 दिन मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऑन एवरेज ये लोग का 300 400 500 कैटे कमाते पड़े। एक दिन में अगर पूरा मेहनत कर लें तो 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये गाड़ी चलाने वाले को देते हैं, 200-150 रुपया बचता है, अपने घर को ले जाते हैं। 200 रुपया ये लोग कमाते ही हैं, और 10,000 का अगर चालान होगा 50 दिन लगेगा इनको सिर्फ उस चालान को जमा करने में। 50 गुना 200 यानी कि 10,000 रुपया 50 दिन यानी कि 2 महीना ये लोग फ्री में तब काम करेंगे, तब जाकर DTO MBI जो RTO चालान काटता है उसका मुँह भरेगा, उसके बाद वो खजाना में पैसा जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी आप जो किए थे पहले बस उसी उदाहरण पे उसी सीमित पे लेके हम लोगों को आ जाइए, ताकि हम लोग सीमित पे गाड़ी चलाएंगे, सीमित में रहेंगे। इसके लिए आप लोग के पास उदाहरण होगा, कुछ ना कुछ निवारण है, ताकि आप जो चाह रहे हैं कि सड़क जाम ना हो, सड़क पे भीड़ ना लगे, तो उसके लिए आपके पास प्रशासन है, प्रशासन को थोड़ा तैनात कीजिए, सभी समूह में तैनात कीजिए, और हर सिग्नल पे सिग्नल दीजिए, ताकि हर टोटो चालक ऑटो चालक जाम ना लगा सके। और ये मतलब कि इसका कहना है, ड्राइवर क्या नाम है आपका? बलराम कुमार पासवान। ठीक है, ये बलराम पासवान है। इसका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि भाई अगर आप टोटो को ई रिक्शा कहते हैं तो ई रिक्शा भी है ना ये शायद, जब ये ई रिक्शा है, नाम में ही इसका ई रिक्शा है, रिक्शे वाला ही स्पीड है, तो रिक्शा जैसा ही इसका फैसिलिटी को आप लोग कर दीजिए, ताकि आम आवाम ड्राइवर जो किसी तरह से ज़िंदगी चला रहा था वो फिर आपके RTO DTO के चक्कर में पड़कर अपना जो जमा पूंजी है उसको बर्बाद ना करे, फिर किराया ना बढ़े। और उसके बाद हम वो ड्राइवर हैं जो पॉल्यूशन आपका कम करते हैं, हम वो ड्राइवर हैं जो हॉर्न का इस्तेमाल कम करते हैं, हम वो ड्राइवर हैं जो आपके सवारी को एक जगह से दूसरी जगह कम पैसों में ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमको परेशान कर रहे हैं, फाइन काट रहे हैं, चालान काट रहे हैं। इससे आप लोग बड़ा दुखी है, मतलब यही है ना सिस्टम। सर एक तो पहले कि हम गरीब दुनिया से, मेरे पापा क्या किए, एक अपना ठेला चालक थे, छोटा सा ठेला चालक थे। हम उनको बहुत जिक्र किए, पापा हमको एक गाड़ी दे दीजिए, पापा हमको एक गाड़ी दे दीजिए, ताकि हम घर को चला सके। पापा क्या किए, नहीं उनके पास पैसा नहीं जुटा पाए वो, तो वो क्या किए, ठेला बेच दिए। 3 चक्का ठेला था वो भी बेच दिए, वो भी कितना में, 3,000 में, मात्र 3,000 में ठेला बेच दिए। और ये गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए हमको 50,000 रुपया लगा। इस 50,000 में किसी तरह एडजस्ट करके हम 30,000 रुपया कंपनी वाले को दिए। 30,000 दे के ये गाड़ी निकाले, कल हो के आप ड्राइवरी लाइसेंस के लिए, उसके बाद कोडिंग नंबर के लिए, तरह तरह का जो आप मांग आपका है, उसके थ्रू से आप 10,000 का आपका पूर्ति हो रहा है।
ये 10,000 हम कहाँ से तुरंत ले आएंगे, ये बताइए आप लोग। चलिए, ये दर्द सारे टोटो वाले का है, पूरे बिहार में जितने भी टोटो ई रिक्शा चल रहा है। एक साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा कि जिस तरीका से आप लोगों ने इस ई रिक्शा, भाई चप्पल आपका, ई रिक्शा को लागू किया था। अब ये ई रिक्शा फिर आपको क्यों सरदर्दी दे रहा है कि आप इतना ज़्यादा इस पर पेपर वाला बोझ डाल रहे हैं। इसको पेपर वाले बोझ से मुक्त करिए ताकि ये गरीब आदमी इसी तरह से टोटो, ई रिक्शा, ठेला जो भी आपका है उसको चलाए और उसके बाद जो जीवन है वो इनका भरण पोषण। जो हमने कहा था आपको पर्सनैलिटी, और उनका भी पर्सनैलिटी देख लीजिए, पूरा जीवन समाप्त हो गया उनका ठेला घिसते जो इसका जूम करके दिखाई जो पूरा जीवन उनका रिक्शा घिसते जीवन खत्म हो गया है। तो इसलिए सरकार ने चाहा था कि वहाँ पर पैर से, शरीर से खींचना पड़ता है, उसके जगह पर ये मोटर वाला रिक्शा को लाया गया था। लेकिन अब फिर आप लोग पेपर, लाइसेंस ये करके फिर इसको इसी लेवल पे ला के दे रहे हैं। अब जब ये इस लेवल में आ जाएगा तो ना तो ये रिक्शा खरीद पाएगा, ना ही ये उतना पैसा दे पाएगा कि ये गाड़ियाँ चलेगी, और उससे ना ही इसके ज़िंदगी का कुछ भला हो पाएगा। अगर कुछ भला इसका करना चाहते हैं तो पेपर मुक्त जो है, पेपर मुक्त आप लोग चाहते हैं, कम से कम आपका रिक्शा पेपर मुक्त चाहिए। आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, गाड़ी का ऑनर बुक दे देंगे, गाड़ी का लाइसेंस दे देंगे, पर अपना लाइसेंस बनाने का क्षमता नहीं है हम लोगों को। चलिए, या नहीं तो फिर सस्ते दरों पर इनका लाइसेंस जो है वो बनवाने का सरकार जो है या प्रशासन जो है, जो जिला परिवहन विभाग है, वो प्रयास करे। क्योंकि आपके यहाँ पर दलाल बैठा रहता है और दलाल 9,000, 8,000, 10,000 में सिर्फ लाइसेंस बनाता है। अब इनके पास ना तो 10,000 रुपया आएगा, ना ही ये लाइसेंस बना पाएगा, जबकि सरकारी फीस लाइसेंस का 1,000, 1,500 होना चाहिए, 500 रुपया मात्र होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पर 10,000 में लाइसेंस बनता है। इस कारण से लाइसेंस नहीं बना पाते हैं और आपके अधिकारी कोडिंग के नाम पर इनसे वसूली कर रहे हैं अवैध, जो कि बंद होना चाहिए। ये एक गरीब रिक्शा चालक की दरख्वास्त है। वीडियो को शेयर करिएगा तो शायद कुछ उपाय, कुछ सुझाव या कुछ इसके लिए भला होगा।